Hello students, today we are going to solve the questions of exercise 2.4. First question is, Amina thinks of a number and subtract 5 by 2 from it. अमीना ने किसी एक नंबर के बारे में सोचा और उसमें से 5 by 2 माइनस कर दिया. सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8. उस रिजल्ट में फिर उसने 8 को मल्टीप्लाई किया. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. अब जो रिज़ल्ट आया वो जितना उसने नंबर सोचा था उसके 3 टाइम्स आया, 3 टाइम्स ज़्यादा आया. तो व्हाट इज़ द नंबर, हमें बताना है कि वो नंबर क्या होगा. तो स्टार्ट करेंगे कि लेट, उस नंबर को लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स. इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो सब्ट्रैक्ट करती है वो नंबर में से 5 by 2. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर था x, उसमें सब्ट्रैक्ट किया 5 by 2 और फिर उसने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो इंटू 8. ऐसा करके रिजल्ट आया 3x, 3 टाइम ऑफ दिस x. कैलकुलेट दिस. The LCM is 2x minus 5 into 8 equal to 3x. It is cancel out. Now 4 is multiplied, so 8x minus 20 equal to 3x. 8x, 3x will be in this side, transfer this side. 8x minus 3x equal to 20. So 8x minus 3x, that is the 5x. So 5x equal to 20. Therefore x equal to 20 by 5. So the value of x is 4. And x, we have let the x as the number. Hence the number equal to 4. This is the answer of the first question. Now the second question. Next question is question number 3. Question number 3, just try to understand. Question number 3. Sum of the digit of a 2-digit number is 9. एक 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जिसके दोनों डिजिट का सम 9 है. तो पहले उस नंबर को हम लोग फॉर्म करते हैं. तो लेट, अब 2 डिजिट के नंबर में एक वंस प्लेस होता है, एक टेंस प्लेस होता है. सपोज 25 है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है. तो इसी तरह का नंबर है. तो लेट द डिजिट एट वंस प्लेस लिखे या यूनिट प्लेस लिखे, एक ही बात है. डिजिट एट वंस प्लेस बी एक्स. देयरफॉर डिजिट एट टेंस प्लेस बी. दोनों का सम था 9. तो एक डिजिट x है तो दूसरी होना चाहिए 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे 9 आएगा. देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर. तो वी हैव टू फॉर्म द नंबर हियर. तो इन ओरिजिनल नंबर 10 विल बी मल्टीप्लाइड टू द डिजिट एट द 10 प्लेस. 10 प्लेस पे जो डिजिट होगी उसमें 10 इंटू होता है, और प्लस वंस प्लेस पे जो डिजिट होती है वो प्लस होता है, उसमें इंटू होता है 1. 1 इंटू करें या ना करें. नाउ दिस इज 90 माइनस 10x प्लस x. It will gives you 90 minus 9x. This is our original number. Now the question is, it is found that the resulting number, question is कि when we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27.
अगर हम लोग इसको इंटरचेंज कर दें, टेंस प्लेस वाले डिजिट को वंस पे डाल दें, वंस वाले को टेंस पे ले आए, ऐसा करें तो पहले करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तो करते हैं हम लोग, करेंगे तो क्या बनेगा 9, नाउ 10 इंटू होगा अब एक्स में, प्लस होगा 9 माइनस एक्स, ये न्यू नंबर बना। और ये जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। इस ओरिजिनल नंबर से ये 27 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग 27 प्लस करते हैं जिससे दोनों साइड इक्वल हो जाए। अब कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 9x प्लस 117। 10x माइनस एक्स 9x, ये 9x भी इधर आ गया तो प्लस 9x 117 माइनस 9, 18x इक्वल टू 108। तो x इक्वल टू 108 बाई 18 6, so x equal to 6. We got the value of x equal to 6, therefore the number, original number को हम लोगों ने ये बनाया था 90 माइनस 9x, ये था। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे 9 इंटू 6, तो ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा टफ भी है, इसको 2 बार लगाएंगे आप, बन जाएगा। तो वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स द शोभोज एज। शोभो की मदर का जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो शोभो से 6 टाइम ज़्यादा है। तो पहले यहाँ इतनी दूर की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभो बी x years, therefore mother's present age be 6x years। 6 टाइम ज़्यादा, अगर शोभो का x है तो उसका 6 टाइम 6x होता है। ओके, आगे है शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ। शोभो की एज आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद जो शोभो की एज होगी, चलिए पहले वो लिखें। आफ्टर 5 years शोभो विल बी, अभी x का है तो x प्लस 5 years का हो जाएगा, लेकिन उस समय जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो उस समय कंडीशन ये है कि शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो ये जो x प्लस 5 है, ये मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 है, तो इसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 2 जा 6, तो x प्लस 5 इक्वल टू 2x। तो 5 इक्वल टू 2x माइनस x, तो 5 इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 5, शोभो की प्रेजेंट एज 5 years, हैंस शोभोज प्रेजेंट एज इक्वल टू x इक्वल टू 5 years,
mother's present age equal to 6x, 6 into 5, 30 years. So this is the solution of question number 5. Question is simple. Okay. Now question number 7. We will take question number 7 here. This is one of the good question from the given exercise. This is question number 7. The question is lengthy. Just